चंदन है। माटी जहाँ की चंदन है और खेत के सर की क्यारी से, यहाँ की सुबह शाम होती है हीरा और बिहारी से, हीरा और बिहारी से। शक्ति भक्ति सौंदर्य संस्कृति जहाँ होती साकार है, जहाँ होती साकार है। त्याग तपस्या बलिदान जहाँ जीवन के आधार है, जहाँ जीवन के आधार है। चर्चे होते जग में जिनकी आन बान और शान के, यह गाथा उनकी लोगा जो रत्न है राजस्थान के, जो रत्न है राजस्थान के, जो रत्न है राजस्थान के। सूरज की तपिश और संस्कारों की गहराई से जन्म लेती हैं कुछ ऐसी शख्सियतें जिनकी जिंदगी स्वयं एक प्रेरणा बन जाती है। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो अपने पद की नहीं बल्कि अपने चरित्र की छाप छोड़ते हैं। ऐसे ही एक सपूत हैं श्री जसवंत खत्री। श्री जसवंत खत्री का जीवन ऐसा ही है। मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी के शानदार करियर का समापन करते हुए यह समारोह केवल एक अधिकारी को विदाई नहीं दे रहा है, यह ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सामाजिक सहयोग और नवाचार के एक जीवंत उदाहरण को नमन कर रहा है। यह दृश्य बता रहा है कि उन्होंने कार्यालय और संगठन अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों से कितना अटूट प्रेम कमाया है। सेवा और समर्पण की 35 वर्षों की यात्रा आज एक पड़ाव पर रुकी है। श्री जसवंत खत्री एक ऐसा नाम जिसने अपने पद की शक्ति का उपयोग केवल जन कल्याण के लिए किया। आज जब वह मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी के रूप में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो यह समारोह केवल एक अधिकारी को नहीं बल्कि एक ईमानदार स्वयंसेवक, एक कर्तव्यनिष्ठ इंजीनियर और एक सच्चे इनोवेटर को विदाई दे रहा है। परिश्रम, समर्पण, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल बात यह है कि इतना पूरा वॉल भरा हुआ है। अगर हम इसका 5% भी करते हैं तो जो बात हो रही है राजभवन की, तो चिन्हों पे चल सके तो बहुत अच्छा। कभी में जो कार्य किया, जो मैंने देखा, उससे सवासारी तो ये विभाग के लिए बहुत बड़ा कार्य है। और जो इमेज है हमारी, निश्चित तौर पर हमारी 8 करोड़ 8.5 करोड़ की जनता सड़कों का इस्तेमाल करती है, और जिस डेडिकेशन से आपने इसमें यंग इंजीनियर्स को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वही भावी पीढ़ी है, उनको 35 साल नौकरी करनी। तो बैटन जो हम कहेंगे, रिले रेस की बैटन जो पिछले 1.25 साल में आपने एक भी दिन खराब नहीं किया और पास ऑन करने की कोशिश की, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम हो। हम लोगों ने जो सहयोग बन सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने सहयोग दूसरे विभागों कर दिया, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे उनके अन्य साथीगण हो, सबने मिल के कंधे से कंधा मिलाकर। तो ये एक इंजीनियर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना, इस तरह के कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, सभी को जोड़ना, ये विभाग के लिए भी उपलब्धि हुई आपके मार्गदर्शन में। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, और कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए, हमें ये आज ये एक तरह से इनके जाने के अवसर पर ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उसको आगे भी जारी करें। ये मुझे उम्मीद है कि हमारे अभियंता साथीगण इसको आगे ले जाएंगे। आपने उन लोगों को सिखाया जिनकी 36 साल की नौकरी है, 1-2 महीने से लेके 36 साल तक की नौकरी है, वो सब लोगों के काम आएगी। जो मेन विभाग का काम है कि ड्यूरेबल, इकोनॉमिकल, सर्विसेबल असेट्स बनाना। मैं खत्री साहब के साथ 2 साल तक काम किया और उसके बाद लगातार ही जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे नहीं रहा हूँ। इन्होंने पुलिस हाउसिंग में गुणवत्ता प्रणाली प्रणाली के गॉडफादर हैं ये, इनके द्वारा ही गुणवत्ता प्रणाली का उदय हुआ।
इनके वजह से ही मेरे पास एक बार हरियाणा पुलिस हाउसिंग से फ़ोन आया कि भाई आप गुणवत्ता प्रहरियों के प्रभारी हो। मैंने कहा ये गुणवत्ता प्रहरी प्रणाली आपकी अस्तित्व में कैसे आई? तो फिर यहाँ से हमारे अधिकारी ने मुझे हरियाणा भेज दिया। रोहतक भी गया, 3 बार जाने का मेरे पास। तो उन्होंने कहा भाई हमें समझाओ कि ये कैसे हो? मैंने कहा हमारे 2 अधिकारियों के मंथन से ये प्रणाली का उदय हुआ था, एक ओनुकानी साहब और जसवंत जी खत्री साहब के द्वारा। आदरणीय जसवंत खत्री जी ने अपने कार्य करने के तरीके से ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्य को यदि सेवा, समर्पण और सहयोग की भावना से किया जाए, जो कि संघ का मूल मंत्र भी है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो वह कार्य भव्य कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर दिव्य अवश्य हो जाता है और जिस पर देवता भी सुमन वृष्टि करने को बाध्य हो जाते हैं। अनसुनी आवाज का बदला जरा इमदाद इनने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाहर इनने, और ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा, और जिस जगह खत्री जी आप बैठ जाओगे वहीं आपका दरबार होगा। जब हम सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम कर रहा था, लगभग 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयरपोर्ट डायरेक्टर रहा और कई तरह के अभियान जब सरकार के दिए, तब शुरू में ऐसा लगता था कि क्या हम जैसे लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि हम थोड़ा ऑनेस्टी का और एक ज़्यादा बड़ा झंडा लेके घूमते थे, तो क्या पता फिर लोग चांस भी देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैंने देखा कि हर जगह काम करने वालों की पूरी वैल्यू होती है और अगर आदमी मन से चाहे तो काम अच्छे से अच्छा कर सकता है। जसवंत जी खत्री आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में कितना बढ़िया से बढ़िया काम किया और कितना सहयोग इनको सब लोगों से मिला। ये मेरे छोटे भाई, कहने को छोटे भाई है, लेकिन मुझे एहसास होता है कि शायद ये मेरा बड़ा भाई है। काश ही मेरा बड़ा भाई होता, लेकिन फिर भी मेरे हर सुख दुख, मेरी पीड़ा ये समझते हैं और मैं इनको ये अच्छी तरह से जानती हूँ। भले मेरे 2 साल छोटे हैं, लेकिन मुझे इन्होंने इतना ममत्व, इतना मुझे आदर से, सत्कार से इन्होंने मेरी बहुत अच्छे से केयर करी। अभी भी इनके जियाजी चले गए, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत संभाला अच्छे से। हर दुख दर्द मेरे को बहुत अच्छे से संभालते। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत और गर्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस घर की बेटी हूँ और इस घर में पली बड़ी हूँ। उनके संस्कार और उनकी देख रेख में मेरा पूरा मतलब बचपन बीता है, तो बहुत ही अच्छा रहा है वो सब कुछ समय। उनसे मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी है जो कि जीवन में बहुत काम आती हैं। जैसे कि सब कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा संसार हमारा परिवार है, लेकिन उसको मानना और उसको उस तरीके से लेके चलना वो कोई उनसे सीखना चाहिए। I congratulate my bade papa on his retirement for his untainted career for 34 years, I guess. And I see him as a public figure whose character building owes a lot to his social and altruistic endeavors. As it is his retirement program, I cannot exclude the integral role of professionalism जो हम सब में होना चाहिए किसी ना किसी तरीके का। उसके मायने अलग हो सकते हैं, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, उसके व्यक्त करने की भावनाएं अलग हो सकती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनलिज्म हर फील्ड में, हर उम्र में एक इंसान के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके करियर बिल्डिंग। राजस्थान में जब प्रशासन थकता है, निराश होता है, तो पीडब्ल्यूडी को खटखटाता है। मैंने केवल इसकी छवि को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक तुच्छ प्रयत्न किया, मैंने और कुछ नहीं किया। एक छोटा सा तुच्छ प्रयत्न किया। एक छवि निर्माण का काम है, छवि बन जाती है तो उसके बारे में लोग टिप्पणी करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा प्रयत्न किया। मैं इस प्रयत्न में यशस्वी हुआ क्योंकि आप सब लोग साथ हैं। इतने कम समय में पहले जेईएंस की यात्रा के लिए, क्योंकि घूमना फिरना, पहले जेईएंस की ट्रेनिंग के लिए पूरे राजस्थान में गए, फिर एएंस के लिए राजस्थान की परिक्रमा की, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए परिक्रमा की, सगुनी यात्रा में परिक्रमा की, सुषमा अभियान में परिक्रमा की। राजस्थान की कम से कम 5 परिक्रमा करने से राजस्थान को समझा जा सकता है। हेडक्वार्टर पर बैठ के मीटिंग करने से राजस्थान को नहीं समझा जा सकता, पीडब्ल्यूडी को नहीं समझा जा सकता। इसलिए सड़कों पर आना पड़ेगा, संघर्ष उठाना पड़ता है। सही बात है। मुझे भी एएनशिप में जब एक जुनून के साथ काम करते थे तो मेरे को किसी कॉन्ट्रैक्टर का साहब आपकी बॉडी नहीं मिलेगी। मैंने कहा बॉडी तो सबकी नहीं मिलती है, एक दिन सबको जाना पड़ता है। कभी निराश नहीं होना, समाज में विपरीत परिस्थिति आती है। जय जयकार से पहले मुर्दाबाद भी होता है, यहां भी हुआ, चिंता करने की बात नहीं।
अगर हमारा मिशन पवित्र है तो आसपास के इस प्रकार के वातावरण से प्रभावित नहीं होना। सात्विकता को कुचलने के षड्यंत्र के बीच में से मिशन को निकालना पड़ता है। उसके बाद ये जय जयकार होते नहीं है। राजस्थान में सगुनी यात्रा में बहुत 5000 किलोमीटर का इंस्पेक्शन हो गया, 23,000 किलोमीटर का इंस्पेक्शन बच्चों ने किया। हारने का समय नहीं, थकने का समय नहीं, आयु में बूढ़े होने का समय भी नहीं है। सकारात्मक भाव लेकर के और राजस्थान को, राजस्थान की पीडब्ल्यूडी को, राजस्थान की सड़कों को हम और उनकी जो बारे में जो धारणा है उसको बदलेंगे और सिनेरियो बदलेंगे। सूता शेर जंगल का रे राजा, उसे जगाना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना चाहिए। अरे ठीक से नापो, देखो, जांचो, क्वांटिटी खोना चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है, फैक्ट छुपाना चाहिए। अरे राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना चाहिए। चरवती यही तो मंत्र है अपना। चरवती यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना, नहीं थकना, नहीं रुकना, नहीं थकना। सतत चलना, सतत चलना, सतत चलना, सतत चलना। यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरवती यही तो मंत्र है अपना। यही तो मंत्र है अपना। भास्कर है जिनका रथ सतत चलता। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत चलता। युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा। युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो, गति मेरा धर्म है जो। भ्रमण करना, भ्रमण करना, भ्रमण करना, भ्रमण करना। यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। जिनके मार्ग पर चलना। हमारी प्रेरणा माधव है जिनके मार्ग पर चलना। सभी हिंदू सहोदर हैं ये जन जन को सभी कहना। 1.5 साल से तो मेरे साथ पीडब्ल्यूडी में ही आप थे और उस समय नवाचार किया, बहुत बहुत कुछ उन्होंने किया और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा उनसे, उनकी कार्यशैली से। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप कभी भी रिटायर, आप जैसे, आपके जैसा व्यक्तित्व कभी भी रिटायर नहीं हो सकता।
और होना भी नहीं चाहिए। क्वालिटी को लेकर जिस तरह से उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर एक अभियान चलाया है और उस अभियान के अंदर जिस तरह से जन जागरण जुड़ा है, उसमें पूरे राजस्थान के अंदर खत्री साहब का नाम जो है एक गुणवत्ता को लेकर एक प्रसिद्ध हुआ है और सड़कों की जो क्वालिटी में सुधार हुआ है, उसके अंदर उन्होंने जन लोगों को भी शामिल किया, स्कूली बच्चे भी थे और हमारी पॉलिटेक्निक के बच्चे भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने स्वयं से जो है खत्री साहब के निर्देशन में बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से जो है राजस्थान में सड़कों के अंदर उन्होंने सुधार का कार्य किया। बल्कि गुणवत्ता और खत्री साहब जो है वो नाम एक तरह से एक दूसरे के पर्याय होते हो गए हैं। कुछ समय पंडित खत्री जी के एंजियोग्राफी हुई थी और एंजियोग्राफी में 24 घंटे का ऐसा रेस्ट होता है, तो कॉटेज में भर्ती थे, कॉटेज में आराम कर रहे थे। दूसरा दिन था, अगले दिन छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन थे अस्पताल के अंदर, कॉटेज के अंदर थे, बर्जन कोटे इनके साथ में वहाँ कर सोए हुए थे। उनको छोड़ करके रात को 2 बजे याद का के अंदर खत्री साहब वहाँ पर हमको बोतल देने के लिए आए और वो एक कमर ओढ़ रखी थी हाथ में और अपना जो यहाँ पर वो क्या बोलते केनिला वो लगा हुआ था बोतल का, वो निकाला या किसी से निकलवाया होगा। मैंने कहा वैसे आपका अभी यहाँ पर उद्बोधन दिया, उसमें आपने एक हाथ को हिलाया, दूसरा हिलाया नहीं, क्या बात, कैसा पूछा पहले, ऐसे ही मुझे पता नहीं तब तक। उनका कुछ थी किसको बताओ मत, मेरे ऐसे है भाई बोतल निकला कराया रात को 2 बजे के अंदर, यानी वचन पत्र कितनी मध्यता, ऐसी अवस्था में भी आदि मना ही कर सकता है ना, मैं तो भर्ती हूँ और देख खुद के एंजियोग्राफी हुई है कि कह सकते हैं ना, हमको पता लगता तो मना कर देते हम, लेकिन हमको पता लग के दिया ही नहीं, वो 2 बजे के बाद पता लगा। तो ऐसे हमारे माननीय खत्री था, एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व जिनको जब भी हम मिलेंगे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक अभूतपूर्व विश्वास से भरा हुआ और लगातार श्रम के साधन में व्यस्त, हमेशा अपनी प्रेरणा के लिए काम करने वाले। उन्होंने विभाग स्तर पर अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए और संघ के तो वो लगातार कर्मशील विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। एक ऐसे व्यक्ति, साथ में उनकी अर्धांगिनी आदरणीय भाभी जी, दोनों ही हम सबके लिए प्रेरणा स्तंभ हैं और सभी के लिए लगातार वो स्फूर्ति प्रदान करने वाले एक बहुत ही प्रामाणिक स्वयंसेवक, एक कर्मठ इंजीनियर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजनिष्ठ सच्चे नागरिक हैं। नेक नियति वाले, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और पराकाष्ठा का परिश्रम कर अपने कार्य की सिद्धि करने वाले एक अभियंता रहे। इनकी कार्यशैली से हजारों लोगों ने प्रेरणा, ऐसा ईमानदार कार्यकर्ता, ऐसा ईमानदार जांच करता और समय पर कार्य को पूरा कराने वाला अधिकारी दुर्लभ ही मिलेगा। श्रीमान जसवंत जी खत्री बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने राजस्थान क्षेत्र के अभिक्षेत्र कार्यवाह हैं और अपने कार्य में भी जो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के रूप में इनका पूरा कार्यकाल, पूरे सेवा का काल रहा है, उसमें अत्यंत निष्ठापूर्वक ईमानदारी से इन्होंने गुणवत्तापूर्ण काम सब संपन्न किए हैं। संघ के स्वयंसेवक के नाते और कार्यकर्ता के नाते भी संघ कार्य के लिए अधिकाधिक समय देना और सब प्रकार की निष्ठा के साथ में काम करना, ऐसा स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणादायी, ऐसा उनका पूरा कार्यकाल, पूरा समय रहा है। जसवंत खत्री जी का जन्म 3 अक्टूबर 1965 को रतनगढ़ में हुआ। पिता श्री स्वरूप चंद की भारतीय रेलवे की नौकरी ने उन्हें विभिन्न स्थानों पर शिक्षा दी, पर जो सबसे बड़ी शिक्षा मिली वो थी ईमानदारी। जब हम बहुत छोटे थे, आई थिंक आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, हमारा ननियाल गंगानगर होता है, हम लोग सुबह इनको नहर होती थी उस पे जाया करते थे। जब वापस लौट रहे थे तो सुबह का जल्दी का वक्त था, तो गर्मी में सो रहा था अपनी दुकान के बाहर, उसका चश्मा उसके सिराने में पड़ा था। मेरा मन तो सोया भाई चश्मा उठा ले भाई, तो मैंने प्रयास किया लेकिन उन्होंने उसको जगा दिया। और मैं वो चश्मा नहीं ले जा पाया।
छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ते हुए यह बालक बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज और जोधपुर के MBM कॉलेज से इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी कर चुका था। उन्होंने केवल डिग्री हासिल नहीं की बल्कि ईमानदारी को अपना ट्रेडमार्क भी बना लिया था। बाल्यकाल से ही जसवंत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। स्कूल बैग के साथ सीधे शाखा पहुंचना और शाखा पूरी होने के बाद ही घर जाना, यह अनुशासन उनके जीवन का मूल मंत्र बना। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने संघ के सभी प्रशिक्षण पूरे कर लिए। 1990 में पिता के अधिक आग्रह पर उन्होंने विवाह किया। उनकी पत्नी ने भी शीघ्र ही उनके विचारों को समझा और वो कभी भी उनके सामाजिक कार्यों में बाधक नहीं बनी, बल्कि सहयोगी ही बनी। ये जब मुझे फर्स्ट टाइम जब देखने आई थी ना, तब इन्होंने आंख उठा के भी मेरी तरफ नहीं देखा था कि ये कैसी है कैसी नहीं है। अपने मम्मी पापा को कहा ठीक है बाप कह रहे हो तो ठीक, अच्छी होगी, मैं ठीक है मैं कर लेता हूँ। उन्होंने मुझे देखा ही नहीं कभी। मैं स्कूल जाती थी ना, तब मुझे एक संघ वाले, मुझे संघ उस समय मुझे पता नहीं था कि RSS क्या होता है, संघ क्या होता है। तो संघ वाले हमारे एक मेरे फूफा जी हैं, तो वो नेकर पहन के जाया करते थे। तो हम सब बच्चियां जो स्कूल जाते थे तो मजाक उड़ाते थे, स्कर्ट पहन के जा रहे, स्कर्ट पहन के जा रहे हैं। शादी होने के बाद मैं आई तो ससुराल में, तो ये फर्स्ट टाइम शाखा गए तो इन्होंने वही नेकर पहनी। मैंने कहा ये लो, तो मेरी तो शादी ही नेकर वाला से हो गई है। सहायक अभियंता के पद से विभाग के सर्वोच्च पद यानी मुख्य अभियंता पद तक पहुंचना उनकी योग्यता ही थी। फरवरी 1994 से 2000 तक 6 साल में वहाँ जोधपुर सिटी में एएन रहा। उसमें बिल्डिंग्स में रहा, रोड्स में रहा, थोड़े दिन क्वालिटी कंट्रोल में भी रहा। तो 6 वर्ष मैंने जोधपुर शहर को मेरी सेवाएं दी। वहाँ से फिर मैं 2 साल के लिए पाली चला गया। सोजत डिवीजन में मैं 2 साल एएन रहा। फिर वहाँ से आबू रोड में एक नया नेशनल हाईवे का सब डिवीजन खुला था, 2 साल फिर मैं वहाँ रहा। आबू रोड से फिर प्रमोट होकर के मैं अजमेर चला गया। तो अजमेर पे मैंने एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर TA2 SC, TA2 एडिशनल चीफ इंजीनियर, वहाँ अजमेर में मैं करीब 9 महीने वहाँ रहा। फिर वहाँ से मैं स्थानांतरण होकर के मैं बीकानेर आ गया। तो 2 साल वहाँ मैं नेशनल हाईवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा। वहाँ से फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें वेटनरी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ करती राजस्थान के करीब 25 जिलों में उसका क्षेत्राधिकार था। वहाँ यूनिवर्सिटी में एस्टेट ऑफिसर होकर के 3 साल वहाँ काम किया। फिर वहाँ से करीब 1.5 साल में गंगानगर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल होके गया। फिर वहाँ से 2.5 साल के करीब हनुमानगढ़ में मैं TA2 SC एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहा। फिर वहाँ से मेरा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होकर के और फिर मैं सुमरन इंजीनियर अधीक्षण अभियंता के नाते ठीक 5 साल, न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा, 5 साल में वहाँ सुमरन इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल बीकानेर, तो पूरा जो बीकानेर जोन है इसका काम मैंने वहाँ संभाला। वहाँ से फिर 5 दिन के लिए प्रतापगढ़ मेरा वहाँ पर तबादला हुआ और 5 दिन का ही काम करने का अवसर मुझे मिला। फिर वहाँ से मुझे डिपार्टमेंट से RUIDP में काम करने का अवसर मिला गंगानगर में। तो करीब 1.5 साल में गंगानगर में RUIDP में वहाँ सुमरन इंजीनियर रहा। वहाँ से फिर मेरा प्रमोशन हुआ अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर। तो मैं राजस्थान पुलिस आवासन है, पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ मैं करीब 1.25 साल कोरोना के समय वहाँ रहा। उसके बाद मेरा तबादला और PWD में फिर मैं आ गया। फिर साल भर करीब मैंने रिको में काम किया। रिको के बाद मेरा प्रमोशन हुआ मुख्य अभियंता के पद पर। तो मार्च 2024 से, और मेरा सेवानिवृत्ति है वैसे 31 अक्टूबर 2025 है, लेकिन चूंकि मैं संघ का कार्यकर्ता भी हूँ और 2 अक्टूबर विजयदशमी से संघ का शताब्दी दिवस प्रारंभ हो रहा है, तो इस नाते मैंने 1 महीने पहले 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना तय किया है। 1 अक्टूबर को मैं डिपार्टमेंट छोड़ देता हूँ। ऐसी मेरी सरकारी नौकरी की जीवन यात्रा रही।
अपने कार्य के प्रति अटूट समर्पण और निरंतर नवाचार की भावना ने श्री खत्री को अन्य अधिकारियों से अलग एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। उन्होंने सड़क गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए सगुनी नाम से यात्रा शुरू की। यह इंस्पेक्शन टूर नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी टूर था। जसवंत खत्री ने सिद्ध किया कि ईमानदारी केवल पैसे न लेने में नहीं है बल्कि सरकारी काम में सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने में है। उनका उद्देश्य था गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं। ठेकेदारों और कर्मचारियों में यह स्पष्ट संदेश गया कि काम केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि टिकाऊ होना चाहिए। यह उनकी कर्तव्यनिष्ठा का प्रमाण था जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा यानी सगुनी के लिए श्री खत्री का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा जसवंत जी का सबसे बड़ा अभियान था सुरक्षित सड़क मार्ग यानी सुसमा अभियान। उनका मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल पीडब्ल्यूडी या सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। इस अभियान में उन्होंने युवाओं की ऊर्जा का उपयोग किया। यह युवाओं में सहयोग और सहायता की भावना को जागृत करने का सफल प्रयास था, जिसने सुसमा अभियान को एक राष्ट्रव्यापी मॉडल बना दिया। और इस अभियान के लिए श्री खत्री की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि उस समय जुड़ गई जब उनके द्वारा प्रारंभ किए गए सुसमा अभियान के लिए उनका व पीडब्ल्यूडी विभाग का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा जयपुर में एक समारोह में की गई। इस अवसर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने कहा, पीडब्ल्यूडी जयपुर श्री जसवंत सिंह खत्री जी के नेतृत्व में सबसे बड़े युवा नेतृत्व सड़क सुरक्षा अभियान एवं सड़क सुरक्षित कॉरिडोर विकास का रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। इसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं, एनसीसी एंड एनएसएस रेंजर्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम अपनी ओर से इस अद्वितीय उपलब्धि का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जसवंत खत्री जी ने पीडब्ल्यूडी में काम किया, पर वह हमेशा राष्ट्र सेवा के कार्यकर्ता रहे। उनकी ईमानदारी, उनका नवाचार और सबको साथ लेकर चलने की उनकी ललक, यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार हैं और यह समूह उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए दूर दूर से आया है। श्री जसवंत खत्री एक ऐसा जीवन जिसने कर्तव्य निष्ठा की परिभाषा बदल दी, ईमानदारी के साथ नवाचार किया और राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च रखा। संघ की शाखा पर प्रारंभ से जाते हुए जसवंत जी ने जो संस्कार, जो विचार संघ शाखा पर उनको मिले, वे आगे चलकर उन्होंने अभी तक भी अपने जीवन व्यवहार में प्रकट किए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे एक आदर्श स्वयंसेवक हैं। आदर्श इसलिए कह रहा हूँ कि जो सिद्धांत और जो विचार संघ के हैं उसके अनुसार जीवन जीते हैं। नवाचार करने का उनका बहुत स्वभाव है और इसलिए उस नवाचार के माध्यम से वे अनेक लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और इसके कारण से एक गुण उनका प्रकट होता है, वो मिलनसारिता। साथ में केवल अपने नौकरी के काम में ही वे नवाचार करते ऐसा नहीं, तो संघ कार्य में भी भिन्न भिन्न दायित्वों को संभालते हुए उन्होंने सदैव नवाचार किया है। श्री जसवंत खत्री जी का कहना है कि मुझे जो कुछ भी मिला वह आप सबके प्रेम और मेरे संस्कारों की वजह से है। मैं आज जो प्रेम देख रहा हूँ वही मेरी असली पूंजी है। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि समाज के लिए मेरी सेवा का नया अध्याय शुरू हुआ है। हम तो जाते अपने गाँव, अपनी राम राम राम। उनका सफर हमें सिखाता है कि पद नहीं बल्कि चरित्र ही असली विरासत है। जसवंत खत्री कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण का वह पुल जो सरकारी सेवा को सच्चे मायने में राष्ट्र सेवा बनाता है। एक ऐसा जीवन जो सभी के लिए प्रेरणा है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दू भूमे सुखं वर्धितो
अतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते अतद्वेषकायो